जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का हमारी इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज के इस क्लास में हम लोग मौर्य साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे। शुरुआत करने से पहले आप लोगों को बता दें, यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। यदि आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट पॉइंट सेंटर से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे सारी पीडीएफ अवेलेबल रहती हैं। वहाँ से पीडीएफ को प्राप्त करके आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। आज का हमारा पहला पॉइंट है, मौर्य वंश की स्थापना जो है 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, ब्राह्मण साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ क्षत्रिय तथा विशाखदत्त जो कृत मुद्रा राक्षस में विशल कुल का बताया गया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, चंद्रगुप्त मौर्य को स्टेबो एवं जस्टिन ने सेंड्राकोट्स, एरियन तथा प्लाटुकर्क ने एड्रोकोट्स तथा फिलार्कस ने सेंड्रोकोट्स कहा है। चंद्रगुप्त को मौर्य को स्टेबो एवं जस्टिस ने सेंड्रोकोट्स, एरियन तथा प्लूटार्क ने एड्रोकोट्स तथा फिलार्कस ने सेंड्रोकोट्स कहा है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर ने युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार चार प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दिए और बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियायानस में किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियायानस में किया गया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज आया था। यह भारत आने वाला प्रथम राजदूत था। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य का वर्णन किया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण विजय की जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर और बुरनानूर तथा अशोक के अभिलेखों से मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की जानकारी जो है तमिल ग्रंथ अहनानूर और बुरनानूर तथा अशोक के अभिलेखों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो है 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुआ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रघात, वायु पुराण में भद्रसार तथा जैन ग्रंथ में सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार आजीवक समुदाय का अनुयायी था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, स्टेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटीयोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मीठी मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की मांग की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, बिंदुसार के दरबार में 500 सदस्य वाली एक मंत्रिपरिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक कहलाता था। बिंदुसार के दरबार में 500 सदस्य वाली एक मंत्रिपरिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक कहलाता था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, बिंदुसार के बाद अशोक मगध का शासक बना। बिंदुसार के बाद जो है अशोक जो है मगध का शासक बना। नेक्स्ट पॉइंट है, मास्की, निट्टूर और उद्गोलम एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। शेष अभिलेखों में इसे देवानामपी और देवाना एवं पी
दस्सी कहा जा गया है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिलेखों के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। 1750 ईस्वी में टिफेंथलर ने सर्वप्रथम अशोक के दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख की खोज की। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा। सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाला व्यक्ति जेम्स प्रिंसेप था। उन्होंने 1837 ईस्वी में सबसे पहले अशोक के अभिलेख को पढ़ा। अब हम लोग अशोक के वृहद शिलालेख से संबंधित तथ्यों को पढ़ेंगे। पहला इसका शिलालेख है वह पशु बलि का निंदा। दूसरा अभिलेख में जो है मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा के बारे में बताया गया है। तीसरे अभिलेख में जो है अधिकारियों का 5वें वर्ष का दौरा का उल्लेख किया गया और पांचवा जो शिलालेख है इसमें जो है धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई थी। 11वां शिलालेख में जो है धम्म की व्याख्या की गई और 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, मौर्य काल में बलि एक प्रकार की धार्मिक कर था, जबकि भू राजस्व में राजा के हिस्से को भाग कहा जाता था। उदक भाग सिंचाई कर कहलाता था। मौर्य काल में बलि एक प्रकार का धार्मिक कर था, जबकि भू राजस्व में राजा के हिस्से को भाग कहा जाता था। उदक भाग जो है सिंचाई कर था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, भरहुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई। अशोक का कौशाम्बी अभिलेख रानी का अभिलेख कहलाता है। अशोक का जो है कौशाम्बी अभिलेख जो है रानी का अभिलेख कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय बाबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर गुफाएं आजीविकों को दान में दी गई थी, जिसमें से बराबर की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कड़ चौपड़ नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध है। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर गुफाएं आजीविकों को दान में दी गई थी, जिसमें से बराबर की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कड़ चौपड़ नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, सारनाथ स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। धमेक स्तूप जो है सारनाथ में है, जहाँ बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने पहले 5 ब्राह्मण शिष्यों को पहला उपदेश दिया था, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, मौर्य प्रशासन के विषय में कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं मेगास्थनीज की इंडिका से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य प्रशासन के विषय में कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं मेगास्थनीज की इंडिका से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, न्यायालय में दीवानी मामलों जैसे विवाह एवं तलाक से संबंधित और कंटक शोधन न्यायालय में फौजदारी मामलों को निपटाया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, मौर्य काल में पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति तथा पश्चिमी तट पर भृगुकुच और सोपारा भारत के महत्वपूर्ण पतन थे। नेक्स्ट पॉइंट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन सिक्के इस प्रकार हैं, कासाड़पड़ पड़ कासाड़पड़ और पड़ या धरण चांदी, सुवर्ण सोने, भाषक तांबा, काकड़ी छोटे तांबे का सिक्का।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बस ऐसे ही वीडियो पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। यदि आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट पॉइंट सेंटर से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर सारी पीडीएफ अवेलेबल रहती हैं। वहाँ से पीडीएफ को प्राप्त करके आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रमुख भारतीय विद्वान एवं उनके संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।